आज का वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात समर्थ किसको कहते हैं? समर्थ मैंने शक्तिशाली। निर्बल होता है ना एक निर्बल, ये समर्थ। समर्थ मैंने जिसमें सामर्थ्य है, जो शक्तिशाली है, पावर है जिसमें। सदा समर्थ अर्थात सदा शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। आपकी बुद्धि जो है हमेशा व्यस्त रहनी चाहिए। जो अस्त व्यस्त रहते हैं वो दुखी रहते हैं, है ना। जो व्यस्त रहते हैं वो मस्त रहते हैं। तो बाबा कहता है बुद्धि जो है ना, अगर खाली रखोगे तो वो शैतान का घर है। आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसे समझे। खाली मन शैतान का घर। तो वो फिर कभी कुछ सोचोगे कभी कुछ सोचोगे। इसलिए जब भी खाली हो तो मुरली सुनने लग जाओ, मुरली पढ़ने लग जाओ। कम से कम भगवान की बात तो सुन रहे हो, उसमें बिजी कर दो मन को, उसके ऊपर प्रयोग करो। जो बाबा कहता है उस पर प्रयोग करो, सुनो। श्रवण मनन निध्यासन, उस पर मनन करो, फिर उसमें टिक जाओ। श्रवण मनन मगन, श्रवण मनन मगन, मगन अवस्था हो जाएगी फिर। तो बाबा कहता है बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाना है। व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे, और बिजी नहीं रहेंगे तो अनईजी रहेंगे, नहीं सुन। इसलिए जो है ना, कब बिजी रहो ना तो सारा दिन अच्छा बीते। लेकिन बिजी भी कहाँ रहना है, ये इम्पोर्टेंट है। कई कई हम तो बिजी रहते हैं, सारा दिन दफ्तर का काम है, बिजनेस है, हमारा मन जो है उसमें लगा हुआ है। वो बिजी नहीं कह रहा बाबा, ऐसा नहीं। वो भी काम करो, लेकिन साथ में जो भगवान ने हमें काम दिया है आत्मा को शक्तिशाली बनाने का, वो भी करना है। आत्मा को चार्ज भी तो करना है ना। नहीं तो दुनिया में काम ज़्यादा करोगे तो थक जाओगे। कई बार शरीर से आदमी नहीं थकता, मन से थकता है। और जिसका मन थकने की आदत डाल ली उसका शरीर तो पहले ही थका होगा। कई बार हम ना किसी चीज़ को देख के ही मन से हार खा लेते हैं, तो फिर उसको आप करने भी जाओगे ना, गोड्डे भी उठेंगे नहीं, ऐसे लगेगा कि क्या है ये। अगर उत्साह होगा, मन में खुशी होगी, आपके मन के मुताबिक कोई चीज़ होगी, तो आपको बड़ा आनंद आएगा वो काम करने में। पता नहीं चलता काम कैसे होता है। हाँ, शरीर भारी होता है ना। तो यही है, जिसको जो पसंद होता है ना वहाँ उसका मन लगता है। सदा बिजी रहना, इसलिए रोज सवेरे 52 तरीका बताया उसका। सुबह जब उठते हो तो पहले जो संसारिक काम है आपके, उनकी लिस्ट बनाते हो ना, भी आज ये करना है, ये करना, फलानी जगह जाना है, आज फलाने का ब्याह है, सगन पाने जाना है। वो सारी स्कीमें बनाओगे। तो बाबा कहता है उसके साथ साथ, स्थूल दिनचर्या के साथ साथ अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी टाइम टेबल बनाओ। जब ये काम कर रहा हूँगा तो बीच बीच में मैं कैसे बाबा को याद करूँगा, है ना। अब जैसे कई बार आदमी कार में, बस में, ट्रेन में कहीं जा रहा है, जहाज में जा रहा है, तो उस वक्त खाली हो ना, तो क्या मन को नहीं लगा सकते? वहाँ ऊपर नज़दीक भी होता है परम धाम। साफ सुथरा आकाश होता है। अब जैसे ये पहाड़ हैं, मंडी मंडी वाले कहते हैं हमारे यहाँ कभी धुंध हुई नहीं, वहाँ धुंध होती नहीं। इतना साफ सुथरा पानी वो होता है ना मौसम। कई जगह तो पहाड़ों का जीवन जो है ना अच्छा है।
और कई जगह जो है जहाँ गिरते रहते हैं ना पहाड़, वहाँ टफ है। वहाँ थोड़ा टफ है। और दूसरा भूचाल आ जाए या कई जगह बादल फटते हैं पहाड़ों पे, सर वो पहाड़ों पे सारे शायद भूचाल कम आते हैं, हैं। कम आते हैं भूचाल पहाड़ों में। आते कम है लेकिन जब आते हैं तो हैप्पी बर्थडे ज़्यादा होता है। ये इतनी ना इतनी जगह तो कारें खड़ी हुई हैं, इतना भी पीछे जगह नहीं है। ये जो सड़कें और निकाल रहे अगर हैं ना, भूचाल आएगा तो शॉर्ट पता रास्ते ही नहीं लगना निकाल रहे गई हैं, कहाँ। शॉर्ट रास्ते निकाल रहे हैं ना, तो वो बीच में बम वगैरह रखे होते हैं पहाड़ों में, तो वो किस टाइम फट जाए कुछ पता नहीं है। उसको बंद कर देते होंगे ना पहाड़ रास्ते। 6 घंटे लगते थे यहाँ सोलन जाने के, अब 3.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। जम्मू से श्रीनगर जाते हैं ना, तो उसमें बीच में रख देते थे आदमी वालों को उतारने के लिए, आदमी वालों को बहुत रखते थे। हम गए ना, तो बीच बीच में जैसे पुल है, पुल के नीचे फिट करते हैं, तो ऊपर से तो गाड़ी जाए 15-15 20-20 गाड़ी जाती है लाइन में, सारी उठी के। पहले कुएं नहीं था वो जो तो बाबा कहते हैं